शहद के स्टॉल में हम पहुंच गए हैं। सर से पूरी जानकारी लेंगे। सर, पहले आप अपना नाम बताइए, आपका शुभ नाम। मेरा नाम पीएस कनवाल, मैं सीनियर रिसर्च असिस्टेंट हूँ गवर्नमेंट बी कीपिंग सेंटर जोलीकोट नैनीताल में। सर, अपने शहद की थोड़ा जानकारी दें, किस तरह से प्रोडक्ट तैयार होता है पैकेजिंग के साथ। सर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो हमारा बी कीपिंग सेंटर है ये काफ़ी पुराना उत्तर भारत का पहला केंद्र है। तो इसकी स्थापना 1938 में की गई थी और जिसके संस्थापक पंडित राजेंद्र नाथ मुट्टू जी थे, उनके द्वारा इसको बनाया। तो हमारे केंद्र का मुख्य उद्देश्य है कि जो बेरोजगार नवयुवतियाँ हैं उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, और उनके बाद जब वो रोजगार करते हैं तो उसके बाद अपना शहद के साथ साथ प्रोपोलिस, पराग, मोम और अन्य जो भी उत्पाद उसके होते हैं तो उन उत्पादों को लेकर के और मार्केट में जा कर के उसकी बिक्री करना। सर, इसमें लिखा है शहद की किस्म। हाँ, तो शहद की किस्म का ऐसा होता है कि किसी भी मधुमक्खी को हम जिस क्षेत्र में जिस फ्लोरा में रखते हैं मॉन्चर के अंदर, तो उसमें उसी का शहद आता है। जैसे कि ये इस समय अगर जैसा हमारे पास ये रखा हुआ है, लिप्टिस का शहद है। लिप्टिस का मतलब जो सफ़ेदा होता है, तो उसके जंगल में जब हम मधुमक्खियों को रखते हैं तो उस समय जो फूल खिला होता है तो उससे जो शहद इकट्ठा होता है तो वो उसी फूल का कहलाता है। सर, वैरायटीज़ कौन कौन सी हैं शहद? वैरायटी इसमें अनेकों वैरायटी होती है, जैसे सब मस्टर्ड की है, सरसों हुआ है, यूकेलिप्टस है, कड़ी पत्ता है, जामुन है और अकेशिया है। तो तरह तरह के, यानी कि जिस भी फ्लोरा में रखा जाता है तो उस फूल से जो भी शहद इकट्ठा होता है तो उसकी वो उस फूल के नाम से वो शहद जाना जाता है। सर, शहद के मुख्य फायदे क्या क्या होते हैं? शहद को अगर कहा जाए तो मनुष्य के जितने भी रोग हैं सारे रोगों का निदान मात्र शहद के द्वारा किया जा सकता है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह है कि यह हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि कोई भी शहद हम खाते हैं तो वह हमारे शरीर को, क्योंकि मधुमक्खियों द्वारा ये पचाया हुआ एक भोजन होता है, ये जैसे ही हमारी जीभ में लगता है तो तुरंत ये रक्त के साथ मिल करके ये अपना काम करना शुरू कर देता है। यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कि अगर एक बूंद भी अगर हम शहद लेते हैं तो वो शहद पूरी तरह से हमारे साथ काम करता है शरीर के। सर, जो लोग शहद का व्यापार करना चाहते हैं उनको आप क्या क्या गाइडलाइन देंगे? तो शहद का व्यापार वैसे वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो मधुमक्खी पालन से अच्छा और सरल और आसानी से किया जाने वाला कोई दूसरा व्यवसाय नहीं है। सबसे बड़ी विशेषता इसके साथ यह है कि इसके लिए न तो कोई ज़मीन की आवश्यकता है और न ही इसके साथ किसी प्रकार के अधिक पैसे की आवश्यकता है। यानी कि मनुष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार चाहे वो 2 बक्से से शुरू करे या 100 के तौर पर कम से कम 10-15 बक्सों से कर सकता है, और व्यवसाय के लिए 100 से लेकर 50 बक्सों के मौनालय स्थापित कर सकता है। तो यानी कि यह है कि अगर 100 बक्सों का अगर एक मौनालय स्थापित किया जाता है तो उसमें वो पूरी तरह से अपने परिवार की आजीविका को आसानी से चला सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, इतनी सारी जानकारी देने के लिए। शहद की वैरायटी आज हमने जानी और मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उन सब ने जाना कि किस तरीके से मधुमक्खी पालन किया जाता है, कौन कौन सी गाइडलाइंस जो होती हैं वो ध्यान में रखनी होती हैं। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिए, अगले स्टॉल में हम चलते हैं।